हम लोगों को सीट शेयरिंग में बिहार में एनडीए गठबंधन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जदयू कोटे के मंत्री का जो बयान आ रहा है वो तो बयान आना स्वाभाविक है। आप देख न लीजिए, अब राजद के हैसियत को जदयू कोटे के मंत्री तो औकात बतला ही दे रहे हैं। अब बिहार में इंडी अलायंस है, उसमें सीट बंटवारा जदयू के लोग करेंगे। जिसको रहना है रहेगा, नहीं रहना होगा जाएगा। लालू जी चाहते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश जी चाहते हैं कि हमको सब प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करे। ना तेजस्वी जी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, ना नीतीश जी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया अलायंस का जो स्थिति है ना, खीरा की तरह है। ऊपर से देखने में पूरा सीधा लगता है, भीतर काटिएगा फांक 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 रहता है। इसलिए वो स्थिति है। और इंडिया अलायंस कोई अलायंस सब नहीं है। उन लोगों के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष इन लोगों के पास कोई चेहरा भी नहीं है। हमारे नेता बोले भी है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर वो आना चाहेंगे तो अगर पैरवी मुझे करना पड़ेगा जहां भी एनडीए गठबंधन में, तो हम पैरवी करने के लिए तैयार है। हमारे नेता तो बोले ही है। बिहार में ये सब अवसरवादी गठबंधन है, राजद का, जदयू का, कांग्रेस का। आप लोग स्वागत के लिए तैयार है नीतीश कुमार? अब देखिए, एनडीए गठबंधन चाहेगी कि जितने दल आए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आएगा तो हम लोग का और मजबूती होगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मामला इन दिनों तेजी से चल रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन का हो या दूसरी तरफ एनडीए का, आखिर कब तक सीट शेयरिंग होगा? एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो जो है औकात दिखा रहे हैं अपने जो सहयोगी हैं उनको। जदयू कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी हैसियत होगी उसको उस अनुसार से सीट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में भी अब तक सीट शेयरिंग का मामला सामने नहीं आया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ एनडीए के सहयोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से है, राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता है रामपुकार सिन्हा जी। कैसे देख रहे हैं आप? लोगों में भी तो सीट शेयरिंग हुआ नहीं, दूसरे पे मजा ले रहे हैं। हम लोगों को सीट शेयरिंग में बिहार में एनडीए गठबंधन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमेशा मीडिया को बोल रहे हैं कि भाई हमारे एनडीए गठबंधन के बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। समझे इंडिया अलायंस के लोग जो आज आप बतला ही रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग क्या क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी तय हुआ कहाँ? आप लोग का कब होगा? चुनाव आ जाएगा तब समय पर आप तमाम मीडिया वाले साथियों को बुलाकर एनडीए गठबंधन के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैठकर साथ में पीसी करेंगे। इसमें कहीं कोई मत नहीं। आप लोग को एक एक शब्द बता देंगे। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि हम लोगों के एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए कहीं कोई विवाद नहीं है। सभी चीज ठीक ठाक है, सभी चीज ठीक ठाक, एकदम ऑल इज वेल। उन लोगों को कैसे देख रहे हैं जिस तरह से जदयू कोटे के मंत्री बयान दे रहे हैं उसको लेकर के? जदयू कोटे के मंत्री का जो बयान आ रहा है वो तो बयान आना स्वाभाविक है। आप देख न लीजिए, अब राजद के हैसियत को जदयू कोटे के मंत्री तो औकात बतला ही दे रहे हैं। कांग्रेस को भी बतला रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बतला रहे हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को बतला रहे हैं, माले को बतला रहे हैं। सब लोग को तो उनको तम हैसियत बतला ही रहे हैं। अब बिहार में इंडी अलायंस है, उसमें सीट बंटवारा जदयू के लोग करेंगे। जिसको रहना है रहेगा, नहीं रहना होगा जाएगा। सबसे बड़ी तो अभी 16 को सांसद है जदयू का, तो जदयू के मंत्री ठीक है बोल रहे हैं राजद के लोगों को। राजद का एक भी एमपी नहीं है यहाँ, तो बोलना स्वाभाविक है। उनको एक भी नहीं मिलेगा। अब क्या, अब तो वो तो इंडिया अलायंस के लोग समझेंगे ना। इंडिया अलायंस का जो स्थिति है ना, खीरा की तरह है। ऊपर से देखने में पूरा सीधा लगता है, भीतर काटिएगा फांक 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 रहता है। इसलिए वो स्थिति है। और इंडिया अलायंस कोई अलायंस सब नहीं है। उन लोगों के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। इसलिए कोई अब इंडिया अलायंस के पास ना कोई परिणाम है, ना कोई संघर्ष का रूपरेखा है। वो लोग अवसरवादी हैं सब लोग। क्या लग रहा है, सीट शेयरिंग से पहले उनके मंत्री हो या उनके नेता हो, प्रेशर बना रहे हैं जदयू के लोग इंडिया गठबंधन पे? देखिए, इंडी अलायंस तो अब कुछ नहीं है, वो तो सब अब समाप्त हो गया है। इंडिया अलायंस में आप देख ही रहे हैं ना कि सीपीएम के लोग क्या बोल रहे हैं, वहाँ टीएमसी के लोग क्या बोल रहे हैं, या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या बोल रही है। ये देखिए, अब तो पूरा देश की जनता इन अलायंस को तो बड़ी अब तो करीब से देख लिया ना कि इन लोगों के पास कोई वजूद नहीं है, न कोई संघर्ष का रूपरेखा है, न कोई विजन है देश के लिए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष इन लोगों के पास कोई चेहरा भी नहीं है। इसलिए इन लोगों के साथ क्या होगा, कब कहाँ नैया इन लोगों का डूबेगी, कोई नहीं जान सकता है। आप कह रहे कहाँ नैया डूबेगी, क्या लग रहा है एनडीए के साथ आएंगे तो उनको जितनी सीट पे दावेदारी कर रहे हैं उनको मिलेगा क्या यहाँ पे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोले भी थे कि अब नीतीश कुमार जी पर, अब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम लोग एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता भी सकते हैं। देखिए,
उनके नेता तो बोलते ही रह रहे हैं ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जनता दल के नेताओं का तो भाषण आप सुन ही रहे हैं, उनके प्रवक्ताओं की बात सुन ही रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वो लोग तो बोल ही रहे हैं। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे। हमारे नेता बोले भी है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर वो आना चाहेंगे तो अगर पैरवी मुझे करना पड़ेगा जहां भी एनडीए गठबंधन में, तो हम पैरवी करने के लिए तैयार है। हमारे नेता तो बोले ही है। आपके सहयोगी भी जो है मांझी, वो भी कह रहे हैं कि खरमास के बाद जो है महागठबंधन में टूट होगी, नीतीश कुमार फिर से जो है बीजेपी के साथ। देखिए, बिहार में ये सब अवसरवादी गठबंधन है, राजद का, जदयू का, कांग्रेस का, और जो भी सीपीएम सीपीआई मान ली सब लोग जो हैं, इन लोग अवसरवादी गठबंधन है। और अवसरवादी गठबंधन कितना दिन तक टिकेगा यह इसका कोई मतलब समय तैयार नहीं है। इसलिए इन लोगों का गठबंधन सिर्फ एक दिखाने के लिए है। लालू जी चाहते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश जी चाहते हैं कि हमको सब प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करें। ना तेजस्वी जी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, ना नीतीश जी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। मामला यही है। आप लोग स्वागत के लिए तैयार है नीतीश कुमार? अब देखिए, एनडीए गठबंधन चाहेगी कि जितने दल आए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आएगा तो हम लोग का और मजबूती होगा, इसमें कहीं कोई दो मत है क्या? एनडीए गठबंधन में जितना लोग आवे ना भाई, लेकिन हाँ, ये तो तय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना है कि कौन आएंगे, स्वागत के लिए तैयार कौन। हमारे नेता ही बोले हैं, हमारे नेता ही बोले हैं कि अगर कोई आना चाहते हैं तो स्वागत है, यहाँ कोई दिक्कत है। चलिए, बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा। इनका कहना है कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार खुद को सोच रहे हैं पीएम बनने का, तो वो कभी पीएम नहीं बन सकते हैं। वहीं पे लालू प्रसाद यादव जिस तरह से अपने बेटे को बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं, तो वो भी सीएम कभी बन नहीं पाएंगे। लेकिन रही बात एनडीए के साथ आने की, अगर वो आते हैं तो हमारे नेता ने भी पहले ही कहा है कि हम पैरवी करने के लिए तैयार है, और हम लोग भी स्वागत करेंगे, एनडीए और भी मजबूत होगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।